राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। श्री सांवलिया सेठ सरकार की जय। मैं डीपी पारिक आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज मैं आ गया हूं राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले से 40 किलोमीटर दूर मंडफिया गांव में, जहां भगवान श्री कृष्ण का सबसे प्रसिद्ध दरबार, सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। ये है मंडफिया का श्री सांवलिया सेठ का दरबार। इन्हें कहते हैं सेठों का सेठ। व्यापारिक जगत में इनकी इतनी अधिक मान्यता है कि व्यापारी जो हैं वो अपने व्यापार में इनको अपना भागीदार बनाते हैं और कहते हैं कि उसके बाद में उनकी किस्मत पलट जाती है। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आपको श्री सांवलिया सेठ सरकार के दर्शन करवाऊंगा। तो चलिए सबसे पहले श्री सांवलिया सेठ सरकार के दर्शन करते हैं। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, ये सांवलिया सेठ मंदिर में जाने का मुख्य प्रवेश द्वार है। इसके बिल्कुल सामने की ओर एक प्यारी सी छतरी बनी हुई है। सुबह सुबह का मौसम है और बरसात एक बार फिर से शुरू हो गई है। जी हाँ, इस तरफ जो मैंने बताया आपको मीराबाई की प्रतिमा थी, बहुत ही सुंदर, और ये प्रतिमा बनी है, इसका अनावरण अभी तक नहीं हुआ है। बिल्कुल फ्रंट में जो आप देख रहे हैं, ये मुख्य प्रवेश द्वार है, जहाँ से भक्त जो हैं वो एक लंबी गैलरी के माध्यम से मंदिर प्रांगण में प्रवेश करेंगे। अब आप जैसे ही यहाँ से एंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ एक लंबी गैलरी बनी हुई है, जिसके दोनों ओर सुंदर चित्र उकेरे गए हैं और बीच में पिलरों की सहायता से बहुत सुंदर स्थान दिया गया है। जी हाँ, इसके ऊपर भी आप देखेंगे ना, तो बहुत सुंदर स्थान दिया गया है, प्रतिमाएं उकेरी हुई हैं और एक बड़ा विशाल प्रवेश द्वार बनाया गया है। सुबह से बरसात हो रही है और अब भी एक बार फिर से बारिश शुरू हो गई है। तो चलिए सबसे पहले लाइन में लग के श्री मुरलीधर गिरधर गोपाल के दिव्य भव्य और अलौकिक स्वरूप के दर्शन करते हैं। साथियों, एक बार फिर से जैसे ही बरसात कम हुई है तो भक्त एक बार फिर से दोबारा से बाबा के दरबार की ओर बढ़ने लगे हैं। देखिए, एक तरफ से बाबा के भक्त बाबा के दरबार की ओर दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, तो दूसरी ओर से दर्शन करके लौट रहे हैं। जी हाँ साथियों, मंदिर की अगर मैं टाइमिंग की बात करूँ तो मंदिर सुबह 5:30 बजे ओपन हो जाता है। हालांकि सुबह की जो आरती है वो 4 बजे होती है, लेकिन आप 5:30-5 बजे दर्शन शुरू हो जाते हैं। और मंदिर जो है वो सिर्फ दोपहर को 12 से 2:30 बजे तक बंद रहता है। इसके अलावा आप मंदिर में संपूर्ण दर्शन कर पाएंगे। वैसे तो अगर आप सामान्य दिनों में आते हैं तो आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आप अधिकतम आधे घंटे के अंदर मंदिर में दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि मंदिर की व्यवस्था इतनी उत्कृष्ट है। जबकि आप अगर मेले के समय या फिर यहाँ जब और अन्य प्रोग्राम होते हैं उस समय आएंगे तो आपको लगभग 4-5 घंटे का समय दर्शन में लग जाएगा। साथियों, श्री सांवलिया सरकार के मंदिर की लोकप्रियता का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यहाँ हर महीने दान पेटी से 10 करोड़ से ऊपर का कलेक्शन रहता है। यानी हर महीने 10 करोड़ से ऊपर का कलेक्शन जो है वो दान पेटी से हर महीने चलता है। तो आप इसी बात से सांवलिया जी के मंदिर की लोकप्रियता का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ बाबा के दरबार में हर महीने लाखों की तादाद में भक्त जो है वो हर दर्शन करने के लिए आते हैं। चाहे कैसा ही मौसम हो, सर्दी हो गर्मी हो, लेकिन यहाँ भक्तों का तांता जो है वो कभी नहीं टूटता है। तो हम श्री सांवलिया सरकार के मंदिर के बिल्कुल आगे आ गए हैं। ये देखिए, ये मुख्य मंदिर परिसर है और आप इस तरफ से मुख्य मंदिर के दर्शन भी कर पाएंगे। जी हाँ, ये पूरा देखिए आप, इस आगे की ओर भी बहुत बड़ा परिसर है और बिल्कुल फ्रंट में जो आप देख रहे हैं, ये है श्री सांवलिया सरकार का, सांवलिया सेठ का मुख्य दरबार। बिल्कुल ऊपर का जो वर्क आप देख रहे हैं, ये गोल्डन का वर्क है और मंदिर के अंदर भी प्योर गोल्ड का प्रयोग किया गया है। इस परिसर में भी आपको लाखों की तादाद में भक्त दिखाई देंगे। यहाँ पीने के पानी की व्यवस्था है और यहाँ भी पार्किंग है। बिल्कुल यहाँ सामने की ओर देखेंगे ना आप, तो यहाँ पर होटल, रुकने के लिए धर्मशालाएं, बहुत सारी दुकानें हैं जिनसे आप श्री सांवलिया जी की प्रतिमा जो है वो खरीद सकते हैं। और बहुत सुंदर स्थान है। यहाँ जो लाइन लग रही है उसमें आप अपना सामान वगैरह जमा करवा सकते हैं। तो पहले तो अपने देखते हैं कि मंदिर के अंदर अपने मोबाइल लेके जा सकते हैं या नहीं। तो चलिए सबसे पहले लाइन में लग के बाबा के दरबार में दर्शन करते हैं। आप अपना मोबाइल जो है वो लेके जा सकते हैं, लेकिन मंदिर के अंदर वीडियोग्राफी मना है। तो आप अपना मोबाइल अपनी जेब में रख के लेके जा सकते हैं। इसके अलावा आपके पास जो भी सामान है, बैग वगैरह है, वो आप यहाँ पर काउंटर है वहाँ जमा करवा दें। हाँ,
जी हाँ, इस ओर से सामने की ओर से मेन एंट्रेंस है, यानी मंदिर का जो बड़ा आपने प्रवेश देखा, परिसर देखा मंदिर के आगे की ओर, उससे ठीक 100 मीटर यहाँ ये है मेला ग्राउंड, जहाँ से बाबा के मंदिर के लिए लाइनिंग की व्यवस्था जो है वो शुरू होती है। वैसे तो मंदिर के आगे ही गेट है, नॉर्मल दिनों में तो आप वहाँ से ही जा सकते हैं। सांवरिया सेठ की जय, मंडभिया नरेश की जय, बोलो सांवरिया सेठ की जय। साथियों, ये श्री सांवरिया सेठ जी का मुख्य दरबार है और बिल्कुल मेरे जो सामने देख रहे हैं यही मुख्य मंदिर है, जहाँ आप 2 लाइन से बिल्कुल आगे से भी निकल सकते हैं और इस तरफ से भी लाइनिंग है, दोनों तरफ से आपको बहुत अच्छे दर्शन होंगे। और देखिए बिल्कुल का जो इस मंदिर का स्वरूप है वो बिल्कुल गोल्डन स्वरूप है, बहुत ही सुंदर और अद्भुत है। बीच में एक सुंदर डोम बनाया गया है, जहाँ आप ये बीच में है प्रवेश द्वार, और ये देखिए ये है बाबा का दरबार, बहुत ही सुंदर और अद्भुत सजाया गया है श्री सांवरिया सेठ जी का दरबार। साथियों, श्री सांवलिया सेठ जी के दिव्य अद्भुत और अलौकिक स्वरूप के दर्शन किए। श्री सांवलिया सेठ जी का मुख्य दरबार है और अब हमने दर्शन करके एग्जिट कर लिया है। अधिकतम आप चाहे कितनी भी भीड़ क्यों ना हो, 1 घंटे के अंदर अंदर आप दर्शन कर लेंगे। सुबह से ही बरसात हो रही है और एक बार फिर से बारिश चालू हो गई है। साथियों, मंदिर परिसर में ही एक प्राचीन पेड़ है, तो लोग हैं वो देखिए आप इस पेड़ की परिक्रमा कर रहे हैं। मैं हूँ श्री आमलिया बाबू जी पर, जहाँ पर बहुत सारे संतों की समाधियाँ बनी हुई हैं, तो चलिए इनके भी अपने दर्शन कर लेते हैं। और अब एक लंबी गैलरी से होते हुए अपने मंदिर से एग्जिट करेंगे और इस गैलरी के अंदर आप बहुत सारी प्रतिमाओं के दर्शन करेंगे और साथ ही यहाँ भक्त उनकी कोई अगर मन्नत होती है, मान्यता होती है, तो वो यहाँ पर लिख कर जाते हैं। तो चलिए आपको मैं उनके भी दर्शन करवाऊँगा कि भक्त यहाँ पर अपनी मान्यताओं को कैसे लिखते हैं।
आप यहाँ इस बरामदे में विश्राम कर सकते हैं। वैसे मेले के समय काफ़ी भीड़ रहती है, लेकिन नॉर्मल दिनों में आप यहाँ रुक सकते हैं। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको भक्तों के द्वारा लिखी हुई मान्यताएं जो हैं वो इस दीवार पे दिखाई दे जाएंगी। तो आप भी अगर अपनी मान्यता है तो श्री सांवलिया सेठ जी के सामने ही कहें, और इसके अलावा आप चाहें तो यहाँ पर अपनी मान्यता जो है वो लिख भी सकते हैं। जैसे भक्तों ने देखिए कि पूरी इस दीवार के ऊपर अपनी मान्यताएं जो हैं वो लिख कर छोड़ी है। श्री सांवरिया सेठ जी मुझे इस काबिल बना दो कि लोग याद करें। ऐसा माना जाता है कि यहाँ भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप की जो सांवलिया सेठ की मूर्ति है वो वही मूर्ति है जिसकी पूजा मीराबाई गिरधर गोपाल के रूप में करती थी। सुदामा जी को भगवान श्री कृष्ण ने जिस सांवले रूप में दर्शन देते थे वही गिरधर गोपाल की प्रतिमा जो है वो यहाँ है। ऐसा माना जाता है कि मीराबाई का विवाह महाराणा संग्राम सिंह महाराणा सांगा के बड़े बेटे भोजराज के साथ हुआ। कहते हैं कि कुछ समय बाद ही उनकी मृत्यु हो गई और फिर अब मीराबाई जो है वो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो गई। जो है वो अनेक सत्संगों में अनेक संतों के साथ रहने लगी, और इसी तरह वो एक संत दयाराम जी के साथ एक बार प्रवास कर रही थी, उनकी मंडली में गई हुई थी। तो उन्होंने देखा कि दयाराम जी के पास बहुत सारी मूर्तियां हैं। कहते हैं कि जब मुगल आक्रांता औरंगजेब ने मंदिरों और मूर्तियों को तोड़ना प्रारंभ किया, तब दयाराम जी ने भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप की 4 मूर्तियों को खुले स्थान में बरगद के पेड़ के नीचे उन मूर्तियों को गाड़ दिया। समय बीतता गया और दयाराम जी की मृत्यु हो गई, स्वर्गवास हो गया। फिर यहाँ मंडफिया गांव का एक ग्वाला था, भोलाराम गुर्जर, कहते हैं कि वो बनाया और उसमें बताया कि मेरी प्रतिमाएं जो हैं वो इस तरह से एक पेड़ के नीचे हैं। कहते हैं कि भोलाराम गुर्जर ने अगली सुबह जब वहाँ खुदाई की तो उन्हें वहाँ से 4 मूर्तियाँ प्राप्त हुई। इनमें से एक खंडित थी, इसको यहीं पधरा दिया गया। दूसरी प्रतिमा जो थी उसका मंदिर उसी स्थान पे बनाया गया जो श्री कृष्ण प्राकट्य स्थल के नाम से जाना जाता है। तीसरी प्रतिमा वहाँ का एक जो पास के गांव के लोग थे, बागड़िया बांगुड़ गांव के, वहाँ मंदिर स्थापित किया गया। और सबसे छोटी जो प्रतिमा थी सांवलिया जी की, वो दयाराम जी गुर्जर यहाँ अपने गांव लेके आए और वहाँ अपने घर के आगे वो स्थापित कर दी। फिर धीरे धीरे मंदिर का विकास होता गया और आज यह राजस्थान का ही नहीं बल्कि पूरे भारत का श्री कृष्ण स्वरूप का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है, जिसे श्री सांवलिया सेठ, सेठों का सेठ के नाम से जाना जाता है। श्री सांवलिया सेठ जी के दरबार में बरसात हो रही है साथियों। पिछले 2 दिन से लगातार हम यहाँ हैं और लगातार बारिश हो रही है, और अब भी आप देखिए कि पूरे रास्ते के अंदर बरसात है और भक्त जो हैं वो यहाँ वहाँ दुकानों के नीचे विश्राम कर रहे हैं। साथियों, श्री सांवलिया सेठ जी के दरबार में आने के लिए आपको आना होगा भक्ति, शक्ति, त्याग, बलिदान और शौर्य की नगरी चित्तौड़गढ़। और चित्तौड़गढ़ से लगभग 40 किलोमीटर दूर आप किसी भी लोकल परिवहन से यहाँ आ सकते हैं। यह चित्तौड़गढ़ से 40 किलोमीटर चित्तौड़गढ़ उदयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है मंडफिया नामक गांव। कहते हैं कि ये मंडफिया के अंदर श्री सांवलिया सेठ जी की वही प्राचीन प्रतिमा है जिसकी पूजा, जिसकी आराधना मीराबाई किया करती थी। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो भी आपको चित्तौड़गढ़ जंक्शन आना होगा। यहाँ का नज़दीकी रेलवे स्टेशन चित्तौड़गढ़ जंक्शन है, और वहाँ से फिर आपको नियमित रूप से बसें चलती हैं यहाँ, तो आप किसी भी बस के माध्यम से मंडफिया आ जाएंगे, जो कि चित्तौड़गढ़ जंक्शन से 40 किलोमीटर दूर स्थित है। इसके अलावा अगर आप एयरपोर्ट की बात करें तो यहाँ का नज़दीकी हवाई अड्डा महाराणा प्रताप अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जहाँ से आप जो है वो गाड़ी वगैरह से आ सकते हैं। वहाँ से महाराणा प्रताप अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उदयपुर से यह लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सांवलिया सेठ जी का ये मुख्य प्रसाद है, जो आप प्रसाद काउंटर यहाँ से भी प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल मैं मंदिर के फ्रंट में हूँ, और आप चाहें तो सामने जो टेंट लग रहे हैं वहाँ से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। ये श्री सांवलिया सेठ जी का एक विशेष प्रसाद है, जो आप यहाँ से 50 रुपये में शायद 2 लड्डू हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं उनके मंदिर से लगभग 7 किलोमीटर दूर मुख्य सड़क मार्ग पे आ गया हूँ। चित्तौड़गढ़ को उदयपुर से जोड़ने वाले नेशनल हाईवे के ऊपर ही
ये वो स्थान है जहाँ से खुदाई करके श्री सांवलिया सेठ जी की एक जैसी 4 प्रतिमाएं निकाली गई थी।